चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं, चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, चीन का उरूज मुस्बत पेशरफ्त, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का कहना है, चंद दिहाइयों में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। चीनी खारजा पॉलिसी से खित्ते में इस्तेहकाम आया। सदर जरदारी का दौरा चीन के दौरान चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। बानी पीटीआई बार बार आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। तमाम सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। बानी पीटीआई संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा फौज की सियासी मुदाखलत का बानी को 2018 में चस्का पड़ा। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का मंसूबा, किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मिशन। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़, कंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रई तहकीक और सहूलियाती मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान प्रोग्राम को आर्मी चीफ ने खुद लीड किया। एग्री मॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलियात एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ज़राअत के शोबे का मुल्क की मईशत में अहम किरदार है। फूड सिक्योरिटी के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग ज़रूरी है। अपनी समत का तयन नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं कर सकेंगे। अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन में झड़प। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। शुएब शाहीन थप्पड़ खाने के बाद जमीन पर गिर गए, बाजू पर चोट आई। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को गालियां। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा, तुम टाउट हो। शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी को जवाब दिया, अपने काम से काम रखो। मौके पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। जराये के मुताबिक शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी की शिकायत बानी पीटीआई को लगा दी। बानी ने शुएब शाहीन की शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। शुएब शाहीन ने कहा कि फवाद चौधरी की बीवी ने छुड़वा लिया, वरना हमने उसे और ज्यादा मारना था। बानी की हिदायत पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली है। फवाद चौधरी का दावा, शुएब शाहीन का सुलह से इनकार, कहा छोड़ूंगा नहीं। IMF का 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक IMF टीम की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में वजारतों के हुक्काम से मुलाकात हुई। मिशन ने वजारत खजाना, इक्तिसादी अमूर, तिजारत, निजकारी के नुमाइंदों से मुलाकात की। मिशन की सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इकदामात पर बातचीत हुई। IMF वफ्द का 24 फरवरी को दोबारा पाकिस्तान आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1 अरब कर्ज की दरख्वास्त दे सकता है। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला, निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे के आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का दावा। कहते हैं गरीबों पर महंगी बिजली का बोझ है, इसलिए सोलर पैनल दे रही हैं। बिलावल भुट्टो का विजन था, आवाम की महंगी बिजली से जान छुड़ाएं। सरकार की बिजली का खर्च बचाने के लिए इमारतों को सोलराइज्ड करेंगे। कराची की 35 सरकारी इमारतों में 18 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगा चुके। वफाकी हुकूमत से दरखास्त है, सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। मंडे से कोई भी शख्स जो है वो उसमें नजर आया डिस्प्ले ऑफ वेपन में, वो अरेस्ट हो जाएगा।
सादे कपड़ों में किसी ने भी ढाले में भी, चाहे वो पुलिस फोर्स का हो किसी और फोर्स का, अगर सादे कपड़ों में किसी ढाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। पीर से असलहे की नुमाइश पर गिरफ्तारी होगी। सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से गाड़ी में असलहे की नुमाइश ममनू। किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी के अंदर बैठेगा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को फौरी बंद किया जाएगा। हादसे या फायरिंग में जख्मी होने वालों का इलाज सिंध हुकूमत कराएगी। सिंध काबीना ने एक बार फिर यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल गवर्नर सिंध के दस्तखत ना होने के बायस एक बार फिर सिंध काबीना में लाया गया था। इजलास में गवर्नर के एतराज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। तरमीमी बिल का मुसव्वदा एतराज़ात खत्म करने के बाद काबीना से मंजूर कर लिया गया। काबीना से मंजूरी के बाद बिल एक बार फिर सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। अफगान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद नबी का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। ऑलराउंडर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान की जानिब से अब तक 170 वनडे मैचेस खेल चुके। हॉर्स एंड कैटल शो के बफलो शो समेत अहम मुकाबले अब लाहौर के बजाय ओकाड़ा में होंगे। महकमा लाइव स्टॉक के बहादुर नगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जानवरों का मुकाबला हुस्न मुनक्कद किया जाएगा। दूध की पैदावार का भी मुकाबला होगा। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले जानवरों के मालिकान को इनामात दिए जाएंगे। और उर्दू और फारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब की आज 157वीं बरसी। मुल्क भर के अदबी हलकों में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की अदबी खिदमात को खिराज अकीदत पेश। मिर्ज़ा गालिब ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज़ किया। उन्हें जदीद उर्दू का बानी भी कहा जाता है।